रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना अब मुआवजा घोटाले के आरोपों में घिरती नजर आ रही है। गुड़ तहसील के ग्राम महसाव में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने हल्का पटवारी प्रदीप पटेल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए रीवा कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन बंटवारे और मुआवजा निर्धारण में भारी अनियमितताएं कर कुछ प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाया गया, जबकि गरीब और वास्तविक प्रभावित परिवारों के साथ अन्याय हुआ है। ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को दी गई लिखित शिकायत में बताया गया है कि ग्राम महसाव की आराजी क्रमांक 1857/2 की पैतृक भूमि का परिवार में आपसी सहमति से उत्तर दक्षिण दिशा में बंटवारा किया गया था, लेकिन रिकॉर्ड में कथित रूप से इसे पूर्व पश्चिम दिशा में दर्शा दिया गया है। आरोप है कि इस फेरबदल से सड़क किनारे की कीमती जमीन कुछ प्रभावशाली लोगों के हिस्से में पहुंच गई, जिससे उन्हें अधिक मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों की जमीन को व्यावसायिक श्रेणी में दिखाकर अधिक मुआवजा तय किया गया, जबकि जिन गरीब परिवारों के मकान, कुएं, रास्ते और आवासीय जमीन सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही है, उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इससे प्रभावित परिवारों के सामने आवासीय और आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कई अशिक्षित लोगों से दबाव बनाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि कागजों में क्या लिखा है। कुछ ग्रामीणों की तस्वीरें भी ली गई, लेकिन उनका उपयोग किस उद्देश्य से किया गया, इसकी जानकारी आज तक नहीं दी गई। प्रभावित गया प्रसाद तिवारी ने पूरी प्रक्रिया को अपारदर्शी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा कलेक्टर ने शिकायत मिलने के बाद निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। अब ग्रामीणों और प्रभावित परिवारों की निगाह प्रशासनिक कार्यवाही पर टिकी हुई है। ग्रामीणों ने पूरे प्रकरण की जांच, दोबारा सीमांकन और वास्तविक स्थिति के आधार पर पारदर्शी तरीके से मुआवजा निर्धारण किए जाने की मांग उठाई है। जी बताइए, क्या है पूरा मामला? सर, हम यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में आवेदन के लिए आए थे और आवेदन दिए कलेक्टर साहब को। और कलेक्टर साहब बोले हैं कि किस विषय में आवेदन दिए हैं? तो मेरी जमीन राजमार्ग रोड जो है रीवा सीधी ग्रामीण रोड, उसमें रीवा सीधी नेशनल हाईवे है, उसमें मेरी जमीन फंस रही है वो चौड़ीकरण में। और उसका मुआवजा एक भाई का बना हुआ है, 2 भाई का नहीं बना, जो कि 3 भाई की जमीन है। उसमें तीनों भाई का निकाल पूरा रोड तरफ है और उन्होंने उल्टा रकबा बना करके और एक भाई का मुआवजा बना दिया है और 3 भाई का मतलब 2 भाई का नहीं बनाया है। इसलिए हमने आवेदन किया कलेक्टर साहब के यहाँ। कलेक्टर साहब बोले हैं कि हम ये आवेदन को प्रस्तुत करूँगा तहसील में एसडीएम न्यायालय के पास, और फिर उसके बाद आपकी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम माननीय कलेक्टर साहब को आवेदन देने के बाद आप लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी सर। और कलेक्टर साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? यही आश्वासन दिया गया सर कि हम आपका कार्य करवाएंगे और इसीलिए हम लोग न्यायिक जांच करा के हम उसके बाद पूरा अलग अलग फांट्स का है ना जी मुआवजा बनेगा। अच्छा बनेगा। अच्छा, और जो संबंधित कर्मचारियों द्वारा ये गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उनके लिए माननीय कलेक्टर साहब ने क्या बोला है? तो कलेक्टर साहब उनके लिए जो बोले हैं कि मतलब इनको ऐसा गलत करने पर इनको सख्ती से दंडित कार्रवाई की जाए। अच्छा, ठीक। जी, क्या नाम है आपका? प्रसाद तिवारी। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना यह है कि मेरी जमीन महसाओं में लगी हुई है रोड के किनारे, लेकिन उसमें मेरा नाम हटा है और 50 डिसमिल जमीनें राजस्व विभाग द्वारा गायब की गई है। पुराने रिकॉर्ड में हमारे वो जमीन है दर्शाई हुई। मैं बार बार पेशी लड़ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्व विभाग की जो ये अधिकारी है कोई सुनवाई कर रही है, तो मैं कलेक्टर साहब के संज्ञान में ये बात रखूंगा कि मेरी जमीन गई तो गई था। अच्छा, तो एक चीज ये बताइए कि कल आपके नाम से एक खबर चलाई गई है, तो उसमें दिखाया गया है कि आप ये जो मुआवजा प्रक्रिया है जो चल रही है वार्ड बनाने की, इससे आप इस प्रक्रिया से रजामंदी हैं, तो इसमें ये क्या पूरा मामला है? हमें तो कोई जानकारी नहीं है कि कैसी खबर चलाई गई है। अच्छा, तो इसकी जानकारी आपको नहीं? कोई जानकारी नहीं है।
अच्छा, अब आप ये संबंधित जब कर्मचारी वगैरह या कि पत्रकार आए थे तो आप वहाँ थे या कि नहीं थे? मेरे पास कोई आया भी नहीं और कहाँ आए थे मेरे को जानकारी भी नहीं, मैं वहाँ गया भी नहीं। पर इधर उधर से मेरे को सुनाई पड़ रहा है कि मेरे नाम से खाली कार्रवाई की गई। ये खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो खबर चलाए हैं वो खबर की सत्यता को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? खबर की ये पटवारी अपने लिए कर रहे हैं सब कि हमको जो है तो दिक्कत न जाए कहीं भी, आप पब्लिक परेशान होती है। आपका मानना ये है कि ये भ्रामक खबर जो है, ये भ्रामक खबर चलाई? हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अब इस मामले को लेकर आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब यही है कि कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और वहाँ से भी हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, यही है बस। देखिए, आपने जो भाषा गाँव के संबंध में भोजन में निविदा की बात की है, तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहली बात तो कोई भी भोजन अधिकारी, चूँकि भोजन का संबंध जो होता है वो अर्थ से होता है, शासकीय धनराशि से होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति भोजन में निविदा नहीं करता है। बीच में पटवारियों की बात है कि पटवारियों ने गलत भोजन का निर्धारण करवाया है, जो आपने बताया है उसका मैं परीक्षण करवाऊंगा और परीक्षण कराए को संबंधित फाइल देखें, उसका समुचित निराकरण हम लोग करेंगे। जी। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक